Okay, so let's start with the exercise 3.3 of the trigonometry function. ठीक है, so exercise 3.3 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। है ना, आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होता है, कैसे निकालना है, वन बाय वन यहाँ पे चेक करेंगे। उसका फर्स्ट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे जो आपका इनवर्स फंक्शन है साइन, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो ब्रांच होता है वो -π/2 टू π/2 के बीच में होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखूंगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, और यू कैन से द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स उसका जो प्रिंसिपल जो ब्रांच है वो -π/2 टू π/2 के बीच में होता है। याद रखना, ये जो ब्रांच है साइन इनवर्स का वो -π/2 टू π/2 के बीच में होता है। कोसेक इनवर्स का भी सेम होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का ये आपको याद रखना है, -π/2 टू π/2 के बीच में ये एंगल आना चाहिए। किसका बेटा, साइन का और कोसेक का, बिकॉज साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, इसलिए साइन के लिए जो भी कंडीशन रहेगी वो सेम कंडीशन आपको कोसेक के लिए अप्लाई करना है। सो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए प्रिंसिपल वैल्यू का जो ब्रांच होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वो -π/2 π/2 के बीच में होता है। तो सबसे पहले अपन एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं ना, तो एंगल फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली एंगल आता क्या है। और जो भी एंगल आएगा वो -90 टू 90 के बीच में होना चाहिए, तभी जाके आपका आंसर राइट रहेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को मैं x एज्यूम करता हूं। ये साइन इनवर्स वेर आपका जो ये एंगल है यहाँ पे जो आपका x मतलब x का जो आंसर आने वाला है वो x का आंसर आपको -π/2 टू π/2 के बीच में आने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कौन से आंसर किसके बीच में आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सो ये साइन इनवर्स का, ये साइन इनवर्स यहाँ पे आने का साइन एक्स हो जाएगा। सो कैन आई राइट ओवर हियर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये साइन इनवर्स अगर राइट हैंड साइड में आ जाता है तभी साइन एक्स होता है। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। सो साइन एक्स इक्वल, तो आपका ये जो 1/2 होता है वो कभी होता है, साइन का कौन सा एंगल 1/2 होता है। सो कैन आई राइट ओवर हियर सर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, और यू कैन से साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो यहाँ पे साइन है साइन π/6 आया, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, π/6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू π/6। ठीक है, तो आपका x का आंसर कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका -90 टू 90 के बीच में आता है, इसलिए आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा द प्रिंसिपल वैल्यू of sin inverse of 1/2 that is equal to is π/6। कितना आंसर है बेटा, π/6। सेम आंसर देखो मैं कोसेक इनवर्स के लिए कैसे करता हूँ, सेम लिखना है आपको। ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। जैसे मैंने बोला था साइन और कोसेक का जो प्रॉपर्टी सेम रहेगा, मतलब आपको यहाँ पे इन शॉर्ट एंगल निकालना है और वो एंगल चेक करना है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बीच में आता है कि नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर। उसका ही सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं ताकि आपको समझने के लिए इजी गिरेगा। सो व्हाट इज माय सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर, कोसेक इनवर्स ऑफ 2। अगेन कोसेक इनवर्स आया, मैंने क्या बोला साइन और कोसेक का प्रॉपर्टी सेम होता है ना। सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपका सेम ही रहेगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ व्हाट, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज -π/2 टू π/2। तो इसको मैं एज्यूम क्या करूंगा x। सो लेट लिखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ x दैट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू x, ऐसे मैं एज्यूम करूंगा यहाँ पे, है ना। और यू कैन से अल्फा, यहाँ पे अल्फा लो, यहाँ पे भी अल्फा लो। क्यों अल्फा, क्योंकि आपने यहाँ पे x ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अल्फा का आंसर आप निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू π/6। सेम एज इट यहाँ पे अल्फा लो, और ये जो आपका अल्फा होने वाला है वो अल्फा किसके बीच में होना चाहिए बेटा, -π/2 टू π/2 के बीच में होना चाहिए, π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू अल्फा। कोसेक जब राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो कोसेक अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा। चलो बताओ कोसेक का ऐसा कौन सा एंगल है जो 2 होता है, ऑब्वियस अगेन 30 डिग्री। तो यहाँ पे मिलेगा कोसेक 30 डिग्री ऑन कंपेयरिंग अल्फा के जगह पे 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री का मतलब ये होता है π/6। इसका मतलब अगेन द प्रिंसिपल वैल्यू
बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू किसका बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज व्हाट, π/6। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है? सेम आपका tan इनवर्स का भी रहेगा। यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताता हूँ। व्हाट इज माय थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 सेम। अभी tan इनवर्स आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे होना चाहिए? सेम -π/2 π/2 है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगेन सेम सेंटेंस, द प्रिंसिपल वैल्यू, the principal value branch, the principal value branch for the tan inverse of x is -π/2 to π/2 के बीच में होता है, π/2 और -π/2 π/2। तो सेम लिखना है आपको, लेट tan इनवर्स ऑफ -1 को मैं अल्फा कंसिडर करूंगा और यहाँ पे जो आपका अल्फा है वो -π/2 टू π/2 के बीच में आना चाहिए। तो लेट्स चेक इट फास्ट। ये tan उधर जाने के बाद tan अल्फा हो जाएगा। सो tan अल्फा का वैल्यू -1। अभी यहाँ पे tan अल्फा लिखो, ये -n देखो मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पे, ये 1 का भी होता है tan 45 पे ना, तो यहाँ पे लिखूंगा tan π/4। ये -n आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ -π/4 है ना, ये माइनस आपका साइन अंदर आ जाएगा। क्यों अंदर आ जाएगा? क्योंकि इसका रीजन यहाँ पे लिखूंगा tan ऑफ -थीटा, tan ऑफ -थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। मतलब थीटा जो थीटा का एंगल जो माइनस अंदर है उसको मैं बाहर ले सकता हूँ, तो बाहर का एंगल अंदर ले सकता हूँ, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सो अगर मैं अल्फा को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना आ गया सर, -π/4। कितना आया? -π/4 मतलब -45 डिग्री। यहाँ पे देखो -90 टू 90 के बीच में होना चाहिए, तो -45 यहाँ पे इसके बीच में बिलोंग करता है, इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ -1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, -π/4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? एकदम धीरे से सोच के करोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन इसका क्या है, मैं देखो सब क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए इजी गिरना चाहिए। इसका लेक्चर मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझने के लिए और भी इजी गिरे। ठीक है, सो व्हाट इज माय फोर्थ क्वेश्चन ओवर हियर, एक्सरसाइज 3.3 का tan इनवर्स ऑफ, देखो अगेन -√3 आया, सेम है। यहाँ पे -1 था पिछले वाले सम में, यहाँ पे -√3 आया। तो चलो देखते हैं ये सम को कैसे सॉल्व करूंगा। द प्रिंसिपल वैल्यू सेम आपका, द प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हाँ, उसका जो ब्रांच होता है tan इनवर्स ऑफ x का, वो आपका किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 टू π/2 के बीच में होना चाहिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द चेक, ये एंगल -π/2 π/2 के बीच में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ -√3 दैट इज इक्वल टू अल्फा, और ये जो अल्फा होता है एंगल वो आपका वेर अल्फा इज ऑलवेज बी लाइज इन बिटवीन -π/2 टू π/2। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं, tan इनवर्स इधर जाने का tan अल्फा हो जाएगा। सो कहना है tan अल्फा इज इक्वल टू -√3। सो tan अल्फा इज इक्वल टू -10, √3 का भी होता है, tan का वैल्यू √3 का भी होता है, ऑब्वियस है tan 60 पे। सो यहाँ पे tan π/3 आ जाएगा, tan π/3 का वैल्यू √3 होता है, ये माइनस में अंदर ले सकता हूँ। यही लास्ट लेक्चर लास्ट प्रॉपर्टी में मैंने देखा था, लास्ट सम के प्रॉपर्टी में देखा था बेटा, ये जो माइनस साइन वो अंदर आ गया। यहाँ पे रीजन लिखो, क्यों सर, क्योंकि tan ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है इसके वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो अल्फा का वैल्यू -π/3 आता है, मतलब -π/3 मतलब कितना, -60 डिग्री, और -60 आपका -90 टू 90 के बीच में आता है। इसलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3 इज व्हाट -π/3। लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ही फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। चलो प्रिंसिपल वैल्यू सबको पता है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू इसका -π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, द प्रिंसिपल वैल्यू
ब्रांच फॉर द व्हाट tan इनवर्स, सॉरी tan नहीं sin इनवर्स है बेटा, यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ x इज माइनस पाई बाय टू, टू पाई बाय टू के बीच में होना चाहिए। चलो लेट sin इनवर्स ऑफ 1/√2 को मैं यहाँ पे अल्फा कंसिडर करता हूँ, वेर ये जो आपका अल्फा है विच इज लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अभी यहाँ पे देखो ये इक्वल टू साइन, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, साइन इनवर्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट है, साइन इनवर्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट है, जरा ध्यान में रखना यहाँ पे कौन किसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट तो ये लेस देन इक्वल टू यहाँ पे रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसलिए लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट रहेगा वहां पे, याद रखना ये चीज। कोसेक इनवर्स के लिए भी लेस देन इक्वल टू ही है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है कोसेक इनवर्स के लिए भी। tan इनवर्स के लिए देखो यहाँ पे tan इनवर्स के लिए आपको दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा, सिंपल ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट मतलब माइनस पाई बाय टू को पाई बाय टू के बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आया है, tan इनवर्स के लिए नहीं होना चाहिए, सिंपल ब्रैकेट होना चाहिए, सिंपल ब्रैकेट, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा। और यहाँ पे साइन इनवर्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ पे आना चाहिए। साइन इनवर्स के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, एंड साइन का एंगल 1/√2 कभी होता है 45 पे, तो यहाँ पे 1/√2 को साइन 45 डिग्री, दैट इज नथिंग बट साइन पाई बाय 4। ऑन कंपेयरिंग कैन आई राइट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू कितना आया, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज व्हाट, इज पाई बाय 4। ठीक है, सेम एज इट, और एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉज इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 ऐसा दिया हुआ है, बराबर ना, और इसका वैल्यू आपको कॉज, हाँ कॉज के बारे में बताता हूँ, कॉज का जो प्रॉपर्टी है, कॉज का जो प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है वो 0 टू पाई के बीच में होना चाहिए, बाकी सब कुछ माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू था, और यहाँ पे आपका कॉज और सेक, याद रखना कॉज और सेक आपका 0 टू पाई के बीच में आना चाहिए, किसके बीच में, 0 टू पाई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच cos इनवर्स ऑफ x इज, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में 0 टू पाई, मतलब 0 भी काउंट करना है पाई भी काउंट करना है, सो लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2 दैट इज इक्वल टू अल्फा, वेर आपका जो अल्फा होता है वो किसके बीच में लाया होना चाहिए, 0 टू पाई बाय टू के बीच में लाया, 0 टू पाई के बीच में लाया होना चाहिए। चलो चेक करते 0 टू 180 के बीच में एंगल आपका आता है कि नहीं, सो कॉस वो साइड जाने के बाद कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे -1/2, सो यहाँ पे कॉस अल्फा एज इट लिखो, माइनस साइन जो बाहर है उसको बाहर ही रखो, और ये 1/2 कभी होता है कॉस, कॉस 1/2 आपका होता है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे कॉस पाई बाय 3 आएगा, सो कॉस अल्फा, अभी 0 टू पाई, 0 टू पाई में आपका एंगल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, एंगल तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, तो एंगल पॉजिटिव करने के लिए इसका थोड़ा सा कन्वर्जन करना जरूरी है, देखो ये माइनस साइन है, तो अगर मैं यहाँ पे अच्छे से क्वाड्रेंट चेक कर लेता हूँ तो आपका कॉस नेगेटिव यहाँ पे होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इन दोनों जगह पे कॉस आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड क्वाड्रेंट चॉइस करूंगा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कॉस का मेरे को यहाँ पे कॉस ही रखना है तो यहाँ पे मेरे को पाई यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है ना 90, और यहाँ पे पाई होता है, तो कॉस का अगर कॉस ही रखना रहेगा तो मैं पाई यूज करूंगा, अगर कॉस का साइन करना रहेगा तो मैं पाई बाय 2 यूज करूंगा, तो यहाँ पे पाई माइनस क्या करना पड़ेगा, अगर पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आऊंगा ना, तो पाई में से पाई बाय 3 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका जो नेगेटिव साइन है वो निकल जाएगा, नेगेटिव साइन क्यों निकल गया, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस, ये 3 पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 3 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे कॉस अल्फा का जो आंसर आ जाएगा कॉस 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पे अल्फा कितना आया बेटा, 2 पाई बाय 3 आ गया, तो चलो चेक करो, ये जो अल्फा 2 पाई बाय 3 क्या आपका 0 टू पाई के बीच में आता है, 0 टू पाई मतलब 0 टू 180 डिग्री, 2 पाई बाय 3 मतलब क्या होता है, 2 पाई बाय 3, 2 इंटू पाई का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 6 जा
60 टू ज़ा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री आपका 0 to 180 के बीच में आता है। इसके वजह से द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज व्हाट, 2π/3। कौन से फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करना है? ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 हुआ उसमें आपको प्रिंसिपल ब्रांच पता होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बराबर। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए जो ब्रांच है आपका वो -π/2 टू π/2 है साइन के लिए, और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए भी सेम ही है। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए आप वहां पे थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, -π/2 टू π/2 -0 करके ऐसे भी लिख सकते हो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए। साइन कोसेक होने के बाद आपका यहाँ पे tan और कॉट आता है। tan इनवर्स ऑफ एक्स के लिए आपको यहाँ पे जो ब्रांच रहेगा वो सिंपल ब्रैकेट में आता है -π/2 टू π/2 के बीच में, याद रखना tan इनवर्स ऑफ एक्स सिंपल ब्रैकेट में आता है। उसके बाद cos इनवर्स ऑफ एक्स, आपका जो cos इनवर्स ऑफ एक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ एक्स आपका स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to π के बीच में आना चाहिए, 0 to π, जिसमें 0 भी काउंट करना जरूरी है, पाई भी काउंट करना जरूरी है। तो ये जो भी साइन कोसेक टैन और कॉस इसके जो क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ इसके लिए -π/2 π/2, कोसेक इनवर्स अगेन -π/2 π/2 -0 लिखना है। टैन के लिए -π/2 π/2 है लेकिन सिंपल ब्रैकेट में है जिसमें -π/2 और π/2 काउंट नहीं होता है, उसके बीच के एंगल आने चाहिए। और cos इनवर्स ऑफ x के लिए 0 to π होता है जिसमें 0 भी काउंट करना है और पाई भी काउंट करना है। तो यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या ध्यान में रखना, देखो यहाँ पे इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक एक टर्म आपको डिराइव करना पड़ेगा, जो यहाँ पे इंडिविजुअली आपने किया था ना वो आपको एक एक टर्म यहाँ पे डिराइव करना है। तो चलो एक एक टर्म यहाँ पे डिराइव करके आंसर्स निकालते फटाफट क्विक। तो फर्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ 1, cos इनवर्स ऑफ 1/2 और sin इनवर्स ऑफ 1/2 है। ये तीनों के बारे में आपको फटाफट आंसर्स आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 और प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यहाँ पे ब्रांच आपके पास ऑलरेडी है तो 1 by 1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेट tan इनवर्स ऑफ 1 के लिए सॉल्व करूंगा मैं। सो tan इनवर्स ऑफ 1 के लिए अल्फा कंसिडर करोगे, बराबर ना, जो भी रहेगा उसको अल्फा कंसिडर करो। और वेर अल्फा आपका किसके बीच में होना चाहिए, tan के लिए -π/2 π/2, जिसमें -π/2 π/2 काउंट नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन अल्फा लेस देन π/2। देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आया tan के लिए, बराबर ना। तो यहाँ पे tan अल्फा, ये tan अल्फा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। आपका यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू, ये 1 का भी होता है tan 45 पे, तो यहाँ पे π/4। तो अल्फा का आंसर कितना है बेटा, π/4। और ये जो अल्फा है विच इज लाइज इन बिटवीन व्हाट, -π/2 π/2। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सो दिस इज लाइज इन -π/2, ये π/4 उसके बीच में आता है सर, ठीक है। नेक्स्ट लेट, अभी ये cos इनवर्स ऑफ 1/2 है, cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल, सपोज मैं बीटा एज्यूम करता हूं, और आपका जो बीटा है ना, cos है ना, cos कहाँ पे, यहाँ पे देखो 0 to π के बीच में होना चाहिए, 0 to π के बीच में। सो यहाँ पे वेर आपका जो बीटा है वो 0 to π के बीच में होना चाहिए। इक्वल टू साइन आया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। cos जब ये साइड चला जाएगा तो cos बीटा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2। सो cos बीटा, ये 1/2 का वैल्यू क्या है, 1/2 मतलब क्या होता है, cos 1/2 का भी होता है 60 पे, तो यहाँ पे π/3 आएगा। सो व्हाट इज बीटा, π/3 मतलब 60 डिग्री आया। और ये आपका बीटा जो है वो 0 to π के बीच में आता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी आ गया, ये भी आ गया। अभी लास्ट वाला आपका क्या बाकी है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसको अल्फा कंसिडर किया, इसको बीटा कंसिडर किया, तो थर्ड वाला एंगल को आप गामा कंसिडर करो। तो यहाँ पे व्हाट इज माय थर्ड वाला एंगल, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है थर्ड वाला एंगल दैट इज इक्वल टू गामा। और साइन का एंगल जो है वो -π/2 π/2 के बीच में होना चाहिए, जिसमें π/2 भी काउंट करते हैं और -π/2 भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे वेर लिखूंगा -π/2 गामा
पाई बाय टू, ये साइन इनवर्स का यहाँ पे आने के बाद साइन गैमा दैट इज इक्वल टू 1/2, साइन 1/2 30 डिग्री पे होता है, दैट इज नथिंग बट साइन पाई बाय 6 ऑन कंपेयरिंग अल्फा इज गैमा इज इक्वल टू पाई बाय 6, और ये गैमा मेरा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में है, इसका मतलब सब राइट है। तो आपको क्या निकालना है सर, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसका आंसर्स निकालना है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब आपने क्या एज्यूम किया था, अल्फा, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब अल्फा होता है, और अल्फा का वैल्यू कितना है पाई बाय 4, तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 4 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब बीटा, और बीटा का वैल्यू कितना है पाई बाय 3, तो यहाँ पे प्लस पाई बाय 3, और थर्ड वाले का आंसर पाई बाय 6, तीनों का एडिशन, तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 3 पाई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने का तो 4 पाई, और इसका आ जाएगा 2 पाई, तो 4 5 6 7 8 9, सो 9 पाई बाय 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। चलो, सो व्हाट इज माय फोर्थ वाला क्वेश्चन ओवर हियर, आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन में निकालना है कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3। अभी इन दोनों के आंसर्स निकालने फर्स्ट, तो लेट कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 को मैं एज्यूम करूंगा अल्फा, है ना, क्या एज्यूम करूंगा अल्फा, और ये जो अल्फा होता है आपका वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, मैंने बोला था ना। तो यहाँ पे लिखूंगा वेयर आपका जो अल्फा होता है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। सो माइनस 0 भी था, तो यहाँ पे y भी कंसिडर कर सकते हो, और y विच इज नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये कोसेक यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा दैट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा माइनस ऑफ रूट 2, सो यहाँ पे कोसेक अल्फा माइनस एन है वैसे ही रखो, तो कोसेक रूट 2 का भी होता है ऑब्वियस है 45 डिग्री, तो पाई बाय 4, बेसिकली यू नो ये माइनस एन अंदर भी आ सकता है कोसेक के लिए, सो कोसेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक माइनस पाई बाय 4, उसका रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टी है वो, सो कोसेक ऑफ माइनस अल्फा और यू कैन से माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ये मेरा एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। ऑन कंपेयरिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, चेक करो पाई बाय 4 आपका किसके बीच में आता है, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 के बीच में आता है कि नहीं, यस आता है, सो दिस इज माइनस पाई बाय 2, ये जो आपका पाई बाय 4 उसके बीच में आता है। ये कंडीशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, तो अल्फा का आंसर यहाँ पे आ गया। सेम एज इट इज लेट कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 के लिए आप बीटा कंसिडर करो, और ये जो आपका वेयर कॉट जो है आपका 0 टू पाई के बीच में आना चाहिए, 0 टू पाई, देखिए इन दोनों भी देखो कैसे है बेटा, सिंपल ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे आप कॉट के लिए नहीं लिखा था, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के लिए आप लिख सकते हो सिंपल ब्रैकेट में 0 टू पाई, कॉस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में 0 टू पाई है, तो कॉट के लिए सिंपल ब्रैकेट में 0 टू पाई का लिमिट होता है। तो यहाँ पे देखो ये कॉट आपका ये साइड आने के बाद कॉट बीटा हो जाएगा दैट इज इक्वल रूट 3, और आपका कॉट रूट 3 का भी होता है, यस वेरी गुड, 30 डिग्री पे, तो कॉट 30 डिग्री मतलब कॉस कॉट पाई बाय 6, सो बीटा का वैल्यू आ गया सर पाई बाय 6, और ये आपका पाई बाय 6 है वो किसके बीच में आता है, पागल यड़ास करे, तो यहाँ पे 0 टू पाई बाय मतलब 0 टू पाई के बीच में ये इक्वल टू साइन नहीं आएगा, यहाँ पे 0 टू पाई के बीच में ये आपका पाई बाय 6 आता है, इसलिए अल्फा का वैल्यू भी आ गया, बीटा का वैल्यू भी आ गया, इन दोनों को ऐड करो यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 पूछा था ना, सो दैट इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 मतलब क्या होता है अल्फा, और अल्फा का वैल्यू माइनस पाई बाय 4, तो यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 मतलब क्या होता है बीटा, और बीटा का वैल्यू है पाई बाय 6, तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 6। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू पाई माइनस 6 पाई, 4 इंटू पाई 4 पाई, और 6 4 जा 24, 4 माइनस 6 माइनस 2 पाई अपॉन 24, सो 2 1 जा 2 12 जा, तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 12 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।